नमस्कार मेरे प्रिय मित्र, मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। काफ़ी अरसों के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश पढ़ना है तो उसकी शुरुआत किस चीज़ से करना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी किताबों में भी पढ़ा है कि अलग अलग तरीके होते हैं उनके इंग्लिश सिखाने के और इंग्लिश सीखना और सिखाना प्रारंभ करने के। मगर मेरा विश्वास है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज जानना आवश्यक है, वो होता है वर्ब, क्रियापद। हमने अगर क्रियापद को जान लिया तो इंग्लिश को जान लिया। आधी जंग हमने जीत ली जब वर्ब के बारे में जान लिया। वर्ब ही किसी भी भाषा की आत्मा होती है। वही एक न्यूक्लियस होता है, वही एक हब होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी भाषा घूमते रहती है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो उसकी बहुत सी वजहों में से एक प्रमुख वजह हो सकती है वर्ब न आना, वर्ब के बारे में जानकारी न रहना। तो आज हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब है कितने। देखिए दोस्तों, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको लिखना है आपके कॉपी में। जैसे अब तक आपने बाकी सब कुछ लिखा है, वैसे आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिखना है और उसे याद भी करना है, क्योंकि हर ऑक्सिलरी वर्ब का महत्व और अर्थ विविध होता है और उसके अर्थों के अनुसार उसका उपयोग भी किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है और उनका उपयोग आगे देखेंगे हम। अभी सिर्फ हमें लिख के रखना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन से है करके। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले होते हैं वर्ब्स ऑफ डू। इसमें होते हैं डू, डज, डिड। ये चीज ध्यान में रखना कि ये बड़े पॉइजनस है। डू, डज, डिड, इसके प्रयोग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। डू, डज, डिड के प्रयोग में काफी लोग तो इसका प्रयोग करते ही नहीं, या फिर इसके प्रयोग के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। हम इसके प्रयोग के बारे में देखेंगे आने वाले वीडियोस में। हर चीज स्पष्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले होते हैं ये वर्ब्स ऑफ डू, जो देख रहे हैं आप, डू, डज, डिड। दूसरे होते हैं टू बी। वर्ब्स ऑफ टू बी कहो या बी कहो इन्हें, ये ध्यान में रखना। 5 पांडव है और ये कर्ण है इनका, मालूम है ना, 5 पांडव। एम, इज, आर, वॉज, वो। इसका प्रोनाउंसिएशन आपको देखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन है वो। वेर, काफी बार इसे गलत तरीके से कहा जाता है। ये वेर नहीं होता है, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज वो सिंपली। और बी, जहां पे भी बी आए उसे टू बी कहा जाता है। बस इसे बिल्कुल शिद्दत से ध्यान में रखना है, इसे प्रामाणिकता से ध्यान में रखना है कि वर्ब्स ऑफ टू बी कौन से है करके। बाद में देखते हैं हम वर्ब्स ऑफ टू हैव। इसमें आता है हैव, हैज एंड हैड। बड़े सीधे साधे है, 3 ही लोग हैं। इन सबकी उपयुक्तता अलग अलग होती है, रोल भी अलग अलग होता है, और ये सबसे ज्यादा है संख्या में। और ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको मैं इसकी उपयुक्तता बताऊंगा कि हर एक का मीनिंग क्या होता है करके, और हर एक का उपयोग आप कहां कहां पे कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले शैल, विल, कैन, कुड। कुल्ड नहीं, एल साइलेंट है यहां पे। वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू। स्पेलिंग देख लीजिए, OUGHT, ऑट टू। एंड ये होता है यूज टू। बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग होते हैं इनके, और इन मीनिंग के कारण आप क्या कहना चाहते हो और आपने क्या कहा, इसमें बहुत बड़ा भेद निर्माण हो सकता है। तो ये आवश्यक है आपके लिए कि ये पूरे ऑक्सिलरी वर्ब लिखे। ये पूरे ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनका स्पेलिंग देखना, MODAL। ये मॉडर्न भी नहीं है और मॉडल भी नहीं, मतलब मॉडर्न भी नहीं है और मॉडल भी नहीं है,
ये मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का स्पेलिंग भी काफी बार गलत हो जाता है। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको आप लिख लीजिए और ये हर एक का मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है और इनको एग्जैक्टली आपको कहां पे लगाना है करके। तो आई होप यू ऑल विल राइट डाउन ऑल दिस ऑक्सिलरी वर्ब और इसी तरीके से लिखिए नए पेज पे। हर ऑक्सिलरी वर्ब 2 लाइन की गैप के साथ लिखिए और जिस पेज पे ये ऑक्सिलरी वर्ब आप लिख रहे हो, जिसे हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, उस पेज पे और कुछ नहीं लिखना है आपको, तो उसे स्पेशियसली लिखिए। बहुत बड़ा पन्ना होता है कॉपी का। 2-2 लाइन की गैप देखिए, जैसे वर्ब्स ऑफ डू लिख लिए, 2 लाइन की गैप दीजिए। वर्ब्स ऑफ टू भी लिख लिए, 2 लाइन की गैप दीजिए। इसी तरीके से यहां पे भी 2 लाइन की गैप देके लिखिए। स्पेलिंग मिस्टेक ना करें और इसे प्रॉपरली लिख के रखिए। बाद में सबसे पहले मैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की उपयुक्तता आपको बताऊंगा और बड़ा मजेदार किस्सा है वाला। इनका उपयोग बड़ा मजेदार है कि मीनिंग में किस तरीके से बदलाव आता है इनके उपयोग के कारण, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी इसे लिखिए अपने कॉपी में और नेचुरली फिर से कहूंगा आपको मैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के आने वाले वीडियो में वो तब्दीली मैं कर पाऊंगा। धन्यवाद।